वैसे तो दुबई इलेक्ट्रिक आइटम्स, केसर, गोल्ड और डेट्स के लिए फेमस है। तो उसके अलावा काफ़ी सारे मैंने कपड़े वहाँ से लिए हैं। तो मैं ये इस वो व्लॉग में मैंने क्या क्या लिया, कुछ बैग्स लिए हैं, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो आपको यूज़फुल रहे, जब आप दुबई जाओ तो आपको तुरंत पता चल जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलती है। सो हमने कुछ खुद से मेट्रो से एक्सप्लोर किया था टाइम निकाल के, बट बहुत जल्दी जल्दी शॉपिंग की थी। तो क्विकली विल स्टार्ट। सबसे पहले जो आउटफिट है वो है ये वाला, ये टॉप है और ये इसका शॉर्ट है। ये मैंने लिया था डे टू डे शॉप से। ये काफ़ी रिजनेबल है, आई थिंक सिर्फ 20 दिरहम्स का है, मतलब 20 × 20 तो 400 रुपीज़ का। आप सिटी सेंटर मॉल में चले जाओ, जो दुबई में 2-3 सिटी सेंटर मॉल है। तो हमारे पास जो मीना बाज़ार के पास वाला जो दुबई में जो सिटी सेंटर मॉल था, उसमें से हमने कुछ शॉपिंग किया था। उसमें एक शॉप का नाम है अफोर्डेबल, मैक्स भी उसमें मिल जाएगा। तो अफोर्डेबल शॉपिंग में से मैंने ये कुछ स्ट्रग टाइप का स्वेटर मैंने लिया है, जो पहनने से कुछ इस तरीके से लुक। तो ये मैंने 2 लिए थे, मुझे एक गिफ्ट में देना है और एक मेरा है। और सेम दूसरा एक ब्लैक कलर का लिया था, वो भी गिफ्ट के लिए है। श्रग है वो मुझे 29 दिरहम्स का मिला था, मतलब 29 इंटू आप हमारी करेंसी में 22 कर दो उतना। ये भी एक गिफ्ट के लिए है। ये भी एक नॉर्मल रेंज है, ये भी 29 दिरहम्स का है टी शर्ट। ये भी एक गिफ्ट है, वो भी अफोर्डेबल में से लिया था। नेक्स्ट वन इज दिस, ये टी शर्ट है मेरे फादर के लिए, और ये भी 27 दिरहम्स का है। और ये वाला जो है ये फादर इन लॉ के लिए है। तो ये वाला एक नॉर्मल टी शर्ट है। तो ये भी समथिंग उतना ही है। वैसे तो दुबई में कलेक्शन इंडिया से काफ़ी अच्छी मटेरियल की क्वालिटी होती है, इसलिए हमने ये कपड़े ट्राई किए। दुबई से आकर कपड़े लेना तो मतलब बहुत बैठता नहीं है, क्योंकि दुबई कोई कपड़े मैन्युफैक्चर नहीं करता है। दुबई खुद ही मतलब इंपोर्ट करके वो कपड़े बेचते हैं। बट उसमें हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो मैक्स का इंडिया का कलेक्शन है उसकी क्वालिटी और जो दुबई का कलेक्शन है उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मैक्स में से ये मैंने सेफ्टी शॉर्ट लिया है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकली मुझे। ये फ्री साइज़ है, कोई भी वन पीस हमने शॉर्ट पहना है तो उसके साथ ये सेफ्टी के लिए है। ये भी आई थिंक समथिंग 200 या 300 का था इंडियन रुपीज़ में। और उसके अलावा ये शॉर्ट लिया था मैंने, ये कुछ 500 का था। इसका मटेरियल जो यहाँ पे मैक्स में है वैसा नहीं है, अच्छा मटेरियल है। तो ये मुझे जस्ट मटेरियल चेक करने के लिए ये मैंने लिया था। उसके अलावा ये इनर ये मैंने लिया था, सैंडो टाइप का इनर है। इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। तो मैक्स में से मैंने लिया था ये जीन्स। वहाँ पे जो जीन्स के कलर्स होते हैं वो जो वेस्टर्न कंट्रीज के पीपल जो पहनते हैं वैसे टच वाला कलर होता है। ये कलर मैंने इंडिया में बहुत ढूंढा, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे मिला था बट सेम ये शेड का नहीं मिला था, ऊपर नीचे था थोड़ा शेड। बट ये कलर वहाँ की जो पब्लिक है वो पहनना ज़्यादा पसंद करती है, मतलब लाइट शेड ज़्यादा चूज़ करती है। वैसे मुझे भी लाइट कलर पसंद है। ये जैगिंग्स है। और नेक्स्ट है सिटी सेंटर मॉल में कोटनी करके ब्रांड है, तो वहाँ से हमने ये लिया था। ये जैकेट लिया, काफ़ी अच्छा है ये। इसका कलर बहुत अच्छा है। मुझे जिप वाला चाहिए था, मेरे पास नहीं था, हुडी है। ये ब्रांड एक्चुअली मेड इन इंडिया है, बट इसका ब्रांड मतलब इसका शॉप इंडिया में नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है। और उसका जो शॉप है वो आउट ऑफ कंट्री में है, इंडिया में नहीं है। तो इसलिए मैंने ये लिया। उसमें से मैंने एक ये वाला जो है ये हुडी है, स्लीवलेस हुडी है, बहुत क्यूट लगा मुझे। ये भी एक गिफ्ट है, मेरे हस्बैंड के फैमिली मेंबर के लिए गिफ्ट है, एक 12 साल के बच्चे का। काफ़ी अच्छा लगा, स्टाइलिश लगा। कॉटनी ब्रांड का ही है ये भी। और इसका प्राइस भी शायद 30 या 30 दिरहम्स समथिंग था। और उसके अलावा एक क्यूट सा छोटा बेबी का ये है, ये न्यूबॉर्न बेबी है, एक मेरी फ्रेंड की बेटी हुई है, तो उसके लिए मैंने जस्ट ले लिया, क्योंकि वैसे भी मुझे देना ही था, मैंने दिया नहीं था। और वैसे उस टाइम में मैं दुबई गई तो मैंने सोचा क्यों ना दुबई की मेमोरी हो जाए, तो इसलिए मैंने ये लिया। ये नॉर्मल रेंज में है, जो हम यहाँ से मिलता है ये था नॉर्मल रेंज है, बट मुझे उसका एक्सपीरियंस करना था। ये भी कॉटनी ब्रांड का है। तो उसके अलावा मैंने सिर्फ एक लग्जरियस आइटम ली है जो मेरे लिए लग्जरियस है। तो ये गैप में से दुबई मॉल या मॉल ऑफ एमिरेट्स में से लिया था। वाला जो जॉगर्स है कॉटन है 100%, गैप कंपनी का है, GAP। और ये है 3 या 4 थाउजेंड का, कुछ डिस्काउंट था इसमें 10%।
तो फिर भी मतलब इतना महंगा था, मतलब मैंने ये 3,500 या 4,000 में लिया है इसको। दुबई मॉल में इतनी सारी कॉस्टली चीज़ें मिलती है, काफ़ी सारी कॉस्टली ब्रांड है, तो आपको नॉर्मल रेंज में शॉपिंग करनी है तो आप दुबई मॉल में H&M में जा सकते हो। H&M और मैक्स अगर होगा तो, बट H&M मैंने देखा था तो उसमें आप जाके शॉपिंग कर सकते हो। उसके अलावा मॉल ऑफ एमिरेट्स में आप मैक्स में जा सकते हो, H&M में जा सकते हो, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल रेंज में मिल जाएगा। नॉर्मल रेंज मतलब यहाँ पे हमें लगता है कि जो महंगा है बट हम ले सकते हैं, महंगा है बट हम परचेज कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको ज़्यादा अफोर्डेबल शॉपिंग करनी है, जैसे 1 to 10 दिराम्स की शॉप में अगर आपके ज़्यादा टाइम है, मैं तो 10 दिराम्स की शॉप में से मुझे सिर्फ 400 का मिल गया। ये जो बैग है वो मैंने ग्लोबल विलेज में से लिया था, ये बीच पे जाए तो मतलब यूज़ कर सकते हैं ये वाला बैग। तो ग्लोबल विलेज में जो यूरोप सारी इन अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी देश की आइटम्स बेचते हैं, तो उसमें से ये मैंने यूरोप वाली कंट्री में से लिया था। तो ये कुछ 2000 का था, नहीं 1800 का था। मैंने 1 to 10 दिराम्स की शॉप में से ये वाला बैग लिया था। ये स्लिंग बैग है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और अंदर डाला हुआ है बेल्ट उसका। और ये नॉर्मल मतलब ये मैंने लिया था कुछ 12 दिराम्स का, ये किसी के गिफ्ट के लिए ही है। और उसके अलावा ये पर्स लिया था, ये पर्स मुझे बहुत पसंद आया, ये भी एज अ गिफ्ट है किसी की, एज अ सुवीनियर हम गिफ्ट करेंगे वैसा। तो ये पर्स भी काफ़ी अच्छा है, इसका प्राइस भी शायद 15 दिरहम्स या 20 दिरहम्स ही था। इसका गोल्डन जो स्लिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए ये मैं गिफ्ट के लिए लिया हुआ है। और उसके अलावा 1 to 10 दिरहम्स वाली शॉप में से ही एक मेरे मदर इन लॉ के लिए मैंने ये पर्स लिया है। एक्चुअल में टाइम नहीं था, इससे भी अच्छा कर सकते थे, बट बहुत कम टाइम में शॉपिंग की है भाग भाग के। तो इसलिए फिर पहली नज़र में जो पसंद आया वैसे लिया है मैंने। और थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मुझे, बट ठीक है। जो इलेक्ट्रिक आइटम्स है जैसे कि ऑटोमेटिकली मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमने, मेरा चार्जर ख़राब हो गया एप्पल का, तो चार्जर लिया था, सो वो तभी पता चला कि कैराफो नाम का कोई स्टोर होता है, ये टूरिस्ट को पता नहीं होता है। ये वॉच लिया है मैंने, ऐसे 2 वॉच लिया है, एक मेरे लिए एक मेरे हस्बैंड के लिए। और उसके अलावा हमने ये लैपटॉप लिया है HP का। सिटी सेंटर में कैराफोर करके, जैसे यहाँ पे रिलायंस डिजिटल होता है, बिग बाज़ार होता है, ऐसे सिटी सेंटर में वहाँ पे कैराफोर है। तो कैराफोर में आप जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे रेंज में काफ़ी सारा डिपार्टमेंटल स्टोर भी है। कैराफोर में इलेक्ट्रिक आइटम्स में काफ़ी सारी ऑफर्स होती है, मंथली चलती रहती है। तो हमें ये लैपटॉप कुछ 3200 दिराम्स का जो था वो हमें 1900 दिराम्स में मिला है। तो लकीली उस दिन वीकेंड था और ऑफर थी, तो ये हमें मिला। अब मैं मैक्स की कुछ बेल्ट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो बेल्ट मिलते हैं उसकी क्वालिटी और जो मैंने मैक्स में से बेल्ट ली है उसकी क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क लगा मुझे हुआ है। तो ये सुवीनियर्स वगैरह आप 1 to 10 दिरहम्स वाली शॉप में से ले सकते हो, जैसे कि ये ब्यूटीफुल सा 7 स्टार होटल वाला जो है वो। और ये पिरामिड लिया था ग्लोबल विलेज में। ग्लोबल विलेज में अगर आप जाओ तो बहुत सारे वहाँ पे बार्गेनिंग करवाना। और ग्लोबल विलेज में अगर आप जाओ तो मोरक्को कंट्री का आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है। ये मुझे 3-4 बॉटल लेना था, बट उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं चला तो मैंने एक ही बॉटल लिया है। ये स्किन पे भी लगा सकते हैं, बालों पे भी लगा सकते हैं। तो पहले मैंने बालों पे लगाने के लिए लिया था, बट इसकी क्वांटिटी कम है, तो अब मैं इसको फेस पे ही लगाऊंगी। कुछ गोल्ड लिया है दुबई से, गोल्ड सूक पे ऐसे बड़ी सी मार्केट है और वहाँ जाना है हमें। और ये खुशबू ज्वेलर है जो बहुत फेमस है। उसके अलावा ये सब यहाँ पे हैं और हमें, तो आप कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या लिया होगा। और उसके अलावा आप देख सकते हो स्क्रीन पर कितनी सारी डिज़ाइन और वैरायटी है यहाँ पे। गोल्ड सूक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए 2 जगह है। एक गोल्ड सूक है जो मीना बाज़ार से मेट्रो से जाते हैं या टैक्सी से भी जा सकते हो, तो वहाँ से आपको स्पेशल जाना पड़ेगा। उसके अलावा बर्दुबई के अंदर मीना बाज़ार के आसपास, मतलब मीना बाज़ार में ही गोल्ड शॉप है, तो वहाँ पे आपको छाटे हुए डिज़ाइंस मिल जाएंगे। एंड दुबई मॉल में अगर आप मेट्रो से जाते हो तो वहाँ से मॉल में एंटर होने का जो रूट है वहाँ पे दुबई स्वीट मिलती है, उसको दुबई स्वीट बोलते हैं। वो और कहीं पे भी नहीं मिलती, सिर्फ वो मॉल में एक शॉप वाला है।
उसके पास ही मिलती है। वो उसका जो टेस्ट है वो मैं पागल हो गई थी उसका टेस्ट करके। मुझे लगा कि दुबई मीना बाज़ार में मिल जाएगा, बट वो मुझे नहीं मिला। तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा सब चॉकलेट्स, डेट्स, बादाम, वो सब हमने लिया है। ये सब टॉयज़ छोटे बेबी के लिए, ये भी डे टू डे शॉप में से लिया था। जैसे ये सब है ऐसे क्यूट सा, काफ़ी छोटा छोटा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो डे टू डे शॉप में आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। उसमें आपको कपड़े भी मिलते हैं, कभी कभी कॉस्मेटिक्स भी मिल जाता है, आपको हनी भी मिल जाता है। मैंने हनी लिया था उसमें से, मुझे देखना था कि वहाँ की क्वालिटी का हनी और यहाँ की क्वालिटी का हनी कैसा होता है, तो इसलिए मैंने जो स्पेशल हनी बेचते हैं वहाँ से नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा वो शायद महंगे देंगे। ड्यूटी फ्री शॉप से मैंने, जो एयरपोर्ट पे होते हैं ड्यूटी फ्री शॉप होती है, वहाँ से मैंने केसर लिया था ट्राई करने के लिए। अच्छी स्मेल आ रही है बंदे हुए भी। और लिपस्टिक लिया था। वाला जो है वो मैंने गोल्ड सुक में लेने गए थे गोल्ड, तो उस टाइम पे साइड में मुझे दुकान दिख गई तो मैंने वहाँ से लिया था। ये केसर, डेट्स, वो सब है ना, आप कहीं पे भी दुकान में जाओगे ना गोल्ड लेने के लिए, तो आप सेपरेट टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप है ना वहाँ से साइड में से कोई शॉप होती है, वहाँ से आप चलते चलते बस ये केसर लेके जा सकते हो। वहाँ के केसर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरी नानी के लिए लिया था भोग लगाने के लिए, वो कान्हा जी को उनके लिए जो पकवान बनाते हैं उसमें यूज़ करेंगे वो। ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत डिमांडिंग वाला, नहीं भूलने वाली चीज़ थी, जो मुझे किसी भी हाल में भूलना नहीं था और लेकर जाना था। सस्ता मिलेगा आपको ड्यूटी फ्री और डे टू डे शॉप में, बट मुझे ड्यूटी फ्री शॉप में से मैंने एक लिपस्टिक लिया, उसमें थोड़ा सा स्मेल आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो विटामिन ई लिखा है उसका स्मेल है कि ये ख़राब हो गई है उसका स्मेल है। तो आप ज़्यादातर बहुत सारी सस्ती वाली चीज़ों के अंदर मत जाइए, और इलेक्ट्रिक आइटम्स में भी आप सस्ती वाली चीज़ों पर मत जाइए। कोई स्टोर जो ऑथेंटिक दिखता है आपको वहाँ से लीजिए। और मीना बाजार में आपको काफ़ी सारे बोलेंगे कि हम सस्ते आईफोन दिलाएंगे ये वो, वहाँ पर मत पड़िए आप। वहाँ पे जेन्युइन शॉप है जो मैंने सुना है 7 वंडर्स, और भी काफ़ी शॉप है बट मुझे याद नहीं नाम। फिर उसके अलावा आप मॉल में जाओ, कैरा फॉर्म से इलेक्ट्रिक आइटम्स ले सकते हो, वो सब जेन्युइन लोग होते हैं, तो वहाँ से आप लेना प्रेफर करो। तो ये मेरा एक सजेशन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आप उस तरीके से वहाँ पे प्लानिंग कर सको। ये पर्पस था मेरा ये वीडियो बनाने का। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।